हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने फाइनली 4 सेक्शंस खत्म कर लिया और अभी हम आ चुके हैं अपने लास्ट सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 1.5 और ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 5। और मैं हूं दिया अग्रवाल और मैं रहने वाली हूँ आप सभी की एडुकेटर इस चैनल पर। और स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को हमारे साथ में और जुड़ना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। अगर स्टूडेंट्स आप सभी को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है और आपका कुछ भी हेल्प करता है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ताकि मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं फुल एनर्जी से और वीडियोस को अच्छे के सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आपको इमेजेस देख के पता चल रहा होगा, वो होने वाला है इवापोरेशन के ऊपर और ये है हमारा सेक्शन 1.5। तो सबसे पहले मैं आपको जिस देती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग को कोई भी सब्सटेंस को उसके अलग स्टेट में जाना था, आइदर वी वर गिविंग देम प्रेशर और वी वर गिविंग देम हीट, जो कि था टेम्परेचर। तो हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा था या तो डिक्रीज कर रहा था। तो क्या हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए बिना क्या हम लोग जो लिक्विड स्टेट है उसी के गैसियस स्टेट में जा सकते हैं? हाँ, तो इसका आंसर यस है। तो जो हमारा सब्सटेंस है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग स्टेट पे रीच किए बिना। अगर मैं बात करूँ, जो हमारा फ्लोर है वहां पे कभी भी पानी गिर जाता है और जब उसको हम लोग थोड़ा सा वाइप कर देते तो थोड़ा सा तो मॉइस्ट गिल्ला रहता ही है, तो वो धीरे धीरे सूख कैसे जाता है? क्यों? क्योंकि जो पानी था वो आपका धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो सूख गया। और जो हम लोग अपने क्लोथ्स को सुखाने देते हैं वो भी सूख जाता है धूप में। अब ऐसा क्यों होता है? हम लोग कोई भी, क्या हम लोग ने बॉइल किया था क्लोथ्स को या फिर हम लोग ने कुछ किया था उसके पानी को? नहीं, हम लोग ने कुछ भी नहीं किया था, पर फिर भी जो हमारा क्लोथ्स है, जो हमारा फ्लोर है वो सूख गया। मतलब कि जो हमारा पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को चेंज ऑफ स्टेट दिख रहा है बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच के बिना। तो वैसे ही इसको बोलते हैं हम लोग इवापोरेशन। इवापोरेशन में वी सी चेंज ऑफ स्टेट विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। और क्या जिसका स्टेट में चेंज आ रहा है? लिक्विड टू गैस का इसमें बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, जिसमें चेंज आ रहा है आपका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सन है इससे क्या हो रहा है? हीट एनर्जी मिल रहा है इसको। और जो वाटर जो आपका यहाँ पे था वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? गैसियस स्टेट में। जो आपका जो ग्रास था वो सूख जा रहा है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल में ये आपका सन है, यहाँ पे जो आपका क्लोथ्स है वो ड्राई करने के लिए दिया हुआ है, तो आपका जो क्लोथ्स है वो भी ड्राई हो जाता है जब भी आप धूप में सुखाने देते हो। अब ये सब ऐसा क्यों होता है, अभी इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो सारा जो पार्टिकल्स है वो ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है? ये सब पार्टिकल्स, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हमारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का जो हम लोग प्रॉपर्टीज में बढ़ता है, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी जो भी चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है वो तो हीट एनर्जी पॉजेस करेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है। अभी जब हमारा जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, तो क्या अगर मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूँ या फिर इस पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल के बारे में बात करूँ, तो क्या सभी पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम है? तो अभी हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी आपका सरफेस में जो प्रेजेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब कि जो पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी सरफेस में होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। सरफेस में लोगों के पास से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। और यहाँ पे देखिए, जो रेड पार्टिकल है, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये क्या कर रहा है कि इसके यहाँ से भी अपने सराउंडिंग से, मतलब ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल से क्या कर रहा है, ये हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हीट एनर्जी ऑब्जर्व करे तो क्या हो रहा है? इसको हीट एनर्जी मिल गया, मतलब कि इसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसने ये इस चारों पार्टिकल से हीट एनर्जी ले लिया और फिर ये सभी को ब्रेक करके ये क्या कर सकता है? निकल सकता है। कैसे निकल जाएगा? अब आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों, क्योंकि ये हीट एनर्जी ले रहा है। अब हीट एनर्जी जो सराउंडिंग पार्टिकल से ले रहा है तो क्या हो रहा है, इससे इसका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है। और फिर क्या हो रहा है, इसके अंदर इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको आसानी से ब्रेक कर सकता है और फिर अपने सराउंडिंग्स में निकल जाता है, जैसे कि हम लोग अभी देखा था। ऐसे देखिए, सबसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिया और फिर ये आपका ऐसे सराउंडिंग्स में चले गया। तो क्या हम लोग ने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया था? नहीं। क्या यहाँ पे हम लोग ने बॉइलिंग तक टेम्परेचर प्रोवाइड किया? नहीं। बस ये थोड़ा सा टेम्परेचर में क्या किया, ये इवापोरेट हो गया, मतलब क्या, ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्टिकल आपका रेड वाला। तो अगर इवापोरेशन का बात करूं तो ये एक सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि जो सरफेस है वहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है और आपका जो पार्टिकल थे वो सरफेस से ही आपका इवापोरेट हो जाता है। दिस इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना एक होते हैं, एक बल्क फेनोमेना होता है। बल्क फेनोमेना मतलब क्या, कि जितना भी लिक्विड आपका प्रेजेंट है उस कंटेनर के अंदर वो पूरा के अंदर चेंजेस आ रहा है। मतलब कि खाली सरफेस पे नहीं हो रहा चेंजेस, क्योंकि इवापोरेशन में क्या हो रहा था, खाली जो सरफेस का पार्टिकल्स है उन लोग ही आपका इवापोरेट हो रहा था। पर बॉइलिंग में क्या खाली सरफेस का पार्टिकल से आपको बॉइल होता है? नहीं, जो पूरा लिक्विड है उस कंटेनर के अंदर में, वो सभी जो लिक्विड है वो सभी बॉइल होता है, वो सभी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो हम लोग का जो सारा लिक्विड है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कब? बॉइलिंग का केस में। तो बॉइलिंग क्या है, आपका बल्क फेनोमेना है। तो इवापोरेशन से क्या हो रहा है, आपका जो सराउंडिंग्स है वहां से आपका हीट एनर्जी ले रहा है
और वो हीट एनर्जी लेके जो आपका पार्टिकल है वो आपका इवापोरेट हो जा रहा है। तो यही एक मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हीट एनर्जी है उसको ज्यादा मिल जाता है थोड़ा और पार्टिकल से, इसलिए वो पार्टिकल आपका इवापोरेट हो जाता है अपना काइनेटिक एनर्जी को तोड़ के। अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी जब हमारी मम्मी कपड़ा सुखाती है तो कोई दिन बोलती है कि आज कपड़ा नहीं सूखा। जब भी बारिश आ जाता है, बारिश आने का जैसा मौसम रहता है, बारिश आने के बाद भी कपड़ा नहीं सूखता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग को एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा और इस एक्टिविटी से हम लोग को पता चल जाएगा ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिससे हमारा जो इवापोरेशन है वो अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग को 5 ml ऑफ वाटर लेना है एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। एक हम लोग को लेना है चाइना डिश में, एक हम लोग को लेना है टेस्ट ट्यूब में। फिर बोला जा रहा है कि कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। दोनों को ही हम लोग को फैन के अंदर में रखना है। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और इन अ शेल्फ इन योर क्लास। तो हम लोग को थर्ड में भी चाइना डिश में ही पानी लेना है और हम लोग को उसको कहाँ पे रखना है, कपबोर्ड के अंदर। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर रूम टेम्परेचर। हम लोग को टेम्परेचर नोट करना है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर से दोनों से अफेक्ट होता है हम लोगों का हर एक चीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। नेक्स्ट इज रिपीट द अबव 3 steps of activity on a rainy day and record your observations. What do you infer about the effect of a temperature, surface area, wind velocity on evaporation? तो हम लोगों को what do you infer तो टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, वेलोसिटी का क्या अफेक्ट पड़ा वेलोसिटी इवापोरेशन में हम लोग को इस एक्टिविटी से क्लियर होगा। तो अभी हम उसको अच्छे से देखते हैं पहले। तो अब ये देखिए, ये हम लोग ने लिया एक टेस्ट ट्यूब और ये है हमारा एक चाइना डिश। तो ये दोनों में हम लोग ने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस दोनों के अंदर क्या है, पानी है। तो सभी के अंदर हम लोगों ने क्या फिक्स रखा है, क्वांटिटी। और हम लोग ये चीज सेम टाइम में कर रहे हैं और सेम जगह पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स्ड है और सेम जगह पे तो प्रेशर भी फिक्स्ड है। ये तीनों चीज हमारा फिक्स्ड है। क्वांटिटी हम लोग ने कितना लिया है, 5 ml। तो फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब है ये ऐसा होता है आपका टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग को रख देना है ऐसे विंडोज के सामने, या फिर हम इसको फैन के सामने भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम जब विंडोज के सामने क्या रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फैन के नीचे भी रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हवा मिल रहा है। जिसके यहाँ पे कर्टेन्स उड़ रहे हैं तो मतलब क्या इन लोग को क्या मिल रहा है, हवा मिल रहा है। दे आर एक्सपीरियंसिंग विंड। तो इस केस में लोग को विंड एक्सपीरियंस हो रहा है, ये दोनों ही केसेस में, फर्स्ट केस। और अगर मैं एक और चीज बात करूँ, ये आपका फर्स्ट थिंग और आपका टेस्ट ट्यूब में और चाइना डिश में, तो सेकंड वाले में क्या, टेस्ट ट्यूब में बस इतना ही से स्पेस मिल रहा है आपको। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में बनाओ तो देखिए इसको इतना ही स्पेस मिल रहा है आपका टेस्ट ट्यूब के केस में। पर अब इनमें देखिए आपका जो चाइना डिश है वहां पे देखिए इतना बड़ा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मतलब क्या जो सर्फेस एरिया वो ज्यादा है चाइना डिश के केस में। तो हम लोग को एक और चीज को अफेक्ट में लाया है हम लोग ने यहाँ पे सर्फेस एरिया। ठीक है, फिर थर्ड केस यहाँ पे हम लोग बात करें कबर्ड में। जब हम लोग चाइना डिश को कबर्ड में रख रहे हैं तो क्या हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें, विंड नहीं मिल रहा है इसको। ये खाली एक शेल्फ के अंदर में, तो उसको कोई भी विंड एक्सपीरियंस नहीं हो। तो अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है चाइना डिश कबर्ड के अंदर में, फिर से यहाँ पे हम लोगों ने लिया है चाइना डिश जो कि है आपका विंड के अंदर में। तो ये दोनों केसेस है आपका विंड के अंदर का, और यहाँ पे ये विंड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है, आपका डिफरेंस है यहाँ पे सर्फेस एरिया में। इस वाला का जो क्रॉस सेक्शन अगर मैं बनाऊँ तो इतना ही है, और अगर चाइना डिश का मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊँ तो ये इतना क्रॉस सेक्शन आएगा आपका। तो देखिए दोनों में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे इसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है। पार्टिकल्स अगर यहाँ पे खाली इतना ही मिलेगा आपको, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है देखिए कई सारा आपका एक्सपीरियंस करेगा आपका इन्वायरमेंट, मतलब कि कई सारा आपका पार्टिकल्स को मौका मिलेगा आपका इवापोरेट करने का। इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत मायने में रखता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जानने से पहले मैं आप सभी को हर एक के बारे में, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, टेम्परेचर, इन चारों के बारे में हम पहले अलग से स्टडी करते हैं, फिर हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आप खुद बताइएगा फिर मेरे को। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करे इवापोरेशन को। पहला है हमारा टेम्परेचर, दूसरा है हमारा सरफेस एरिया, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो भी आपका मायने में रखता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए जो आपका टेम्परेचर वो भी अफेक्ट करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली इससे लिंक्ड है, और इससे आपका मूवमेंट लिंक्ड है। और फिर इससे अगर क्या होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा तो ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वो पार्टिकल निकल जाएगा। सरफेस एरिया का बात करें तो जो पार्टिकल्स है, जितना पार्टिकल्स को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब कि जो पार्टिकल्स का जो एक्सपोजर है वो ज्यादा हो जा रहा है। अगर सरफेस एरिया छोटा रहेगा तो मतलब क्या, कुछ ही पार्टिकल्स को जगह मिल रहा है आपका एक्सपोज करने के लिए। अगर हम सरफेस एरिया को बड़ा कर देंगे तो उस एरिया का सभी पार्टिकल्स को इवापोरेट होने का मौका मिल जाएगा, ज्यादा पार्टिकल्स को मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूँ थर्ड ह्यूमिडिटी के बारे में, तो ह्यूमिडिटी के बारे में भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। ये भी यहाँ पे इसलिए बता दो, ह्यूमिडिटी से भी अफेक्ट होता है आपका इवापोरेशन। नंबर 4 है आपका विंड स्पीड, हवा से भी आपका इफेक्ट होता है, और हवा और ह्यूमिडिटी दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत लिंक्ड है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो
जैसे कि मैंने बताया जो टेम्परेचर है उससे क्या आपका इफेक्ट होता है, हीट एनर्जी के बारे में मिलता है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हीट एनर्जी कम होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो आपका हीट एनर्जी भी ज्यादा होगा। आपने अक्सर अपनी मम्मी लोग को तो बोलते हुए सुना ही होगा कि आज बारिश का दिन है, ठंड में कपड़ा कम सूखता है, तुम ज्यादा कपड़ा मत निकाला करो। अभी जब गर्मी रहता है तो ठीक है, अब ऑब्वियसली कपड़ा भी ज्यादा निकालते हो पर आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है धूप में, तो मम्मी लोगों को इसका कंसर्न रहता है उनका कपड़ा सूखने का, तो इसलिए भी आप डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते कि धूप में हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका इवापोरेशन को अफेक्ट करता है। कपड़ा सूखना एक बहुत ही आपका अच्छा एग्जाम्पल है इवापोरेशन का। जो धूप है, क्योंकि हम लोग कपड़ा को एकदम बॉइलिंग वाला टेम्परेचर नहीं देते हैं, कि जो पानी का जो पार्टिकल्स होता है वो खाली सन से ही जितना हीट एनर्जी उन लोग को मिलता है उसी को गेन करके जो वाटर पार्टिकल्स आपका क्लोथ्स में रहता है वो आपका इवापोरेट हो जाते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर का रोल होगा। टेम्परेचर से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलता है, जिससे आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। पार्टिकल्स में जो भी सरफेस में उन लोग को भी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा ही, ये आपका हेल्प तो करेगा ही ना। अगर 10 पार्टिकल्स अगर पहले जा रहे होंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका 20 to 30 पार्टिकल्स जाएगा। अगर 10 पार्टिकल्स आपको नॉर्मल टेम्परेचर में जा रहे थे तो टेम्परेचर को घटाने से आपका 5 to 2 पार्टिकल्स जाएगा। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर से कैसे आपका अफेक्ट होता है पार्टिकल्स के इवापोरेट होने का नंबर को। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से आपका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके जो हमारा पार्टिकल्स है इवापोरेट हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा टेम्परेचर का कैसे अफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर जो आपका इवापोरेशन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो आपका इवापोरेशन है वो भी आपका बढ़ेगा। बस अब ये चीज को मेंशन कर दीजिए अपना कॉपी में, बस, और आपका टेम्परेचर का टॉपिक खत्म। सेकंड हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। जैसे कि जो हमारा इवापोरेशन है वो क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है। हमारा इस फेनोमेना से पता चल जाता है कि यहाँ पे सरफेस को तो डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि जो हमारा इवापोरेशन है वही एक सरफेस फेनोमेना है। तो अगर सरफेस होगा तभी ना इवापोरेशन होगा। तो जैसे जैसे हम लोग सरफेस को बढ़ाएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही एरिया मिल रहा है और यहाँ पे देखिए इतना एरिया मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे जो पार्टिकल्स है उन लोग को ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, इतना सारा पार्टिकल्स को मौका मिल रहा है इवापोरेट होने का, तो जो पार्टिकल्स है जल्दी ड्राई होगा आपका। तो चलिए आज कपड़ा सुखाना भी सीख ही लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूँ इस हैंकरचीफ का, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे करके सुखाऊंगी, ऐसे करके आपका इस रस्सी पे, तो क्या होगा, बस इतना ही एरिया को जो पार्टिकल्स है उन लोग को आपका सनलाइट मिलेगा और इतना ही एरिया को जो पार्टिकल्स है उन लोग यहाँ से इवापोरेट होगा और धीरे धीरे फिर पीछे से जो पार्टिकल्स है उसका एनर्जी लेके जो आगे का जो पार्टिकल्स है, देखिए अभी इतना ही पार्टिकल्स को जो फ्रंट में है उन लोग को मौका मिल रहा है इवापोरेट होने का। फिर जब वो सभी पार्टिकल्स इवापोरेट हो जाएंगे तो जो पीछे का पार्टिकल्स है फिर उन लोगों को मौका मिलेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है। पर वहीं पे अगर मैं इस पूरे हैंकरचीफ को ऐसे पूरा खोल के सुखा दूंगी तो क्या होगा, ये सभी पार्टिकल्स जो है आपका, इतने सभी पार्टिकल्स को मौका मिल रहा है। मतलब क्या, ये यहाँ से लेके पूरे एंड तक सभी पार्टिकल्स को मौका मिल रहा है। एक ही बार में ये पूरा हैंकरचीफ सूख जाएगा। पर अगर हम लोग जब इसको ऐसे फोल्ड करके सुखाते हैं तो कितना कम पोर्शन को आपका एरिया मिल रहा है आपका सन का, मतलब कि कितना कम पोर्शन को एनर्जी मिल रहा है सन का एनर्जी, ताकि उन लोग पार्टिकल्स दूर जा सके। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं इस केस में, तो जो आपका पार्टिकल्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है ऐसे करके, तो इन लोगों को खाली 3-4 पार्टिकल्स का एक्सपोजर मिल रहा है। जब ये एक लेयर ऑफ पार्टिकल्स आपका इवापोरेट होगा तब आपका सेकंड लेयर जो सरफेस पे है फिर वो एक्टिव होगा। अगर मैं बात करूं इसी हैंकरचीफ का, तो देखिए अगर ये जो टॉप लेयर है, अगर मैं इस लेयर का बात करूं, तो जब ये लेयर जाएगा आपका इवापोरेट होके तभी इस लेयर को मौका मिलेगा आपका इवापोरेशन के लिए। तो जितना ज्यादा लेयर्स होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। देखिए अगर हम लोग ने फोल्ड करके लगाया है इस हैंकरचीफ को, कितना सारा लेयर्स बन गया है। ये जब लेयर को सूखेगा तब आपका सेकंड लेयर को मौका मिलेगा, फिर आपका थर्ड लेयर को मौका मिलेगा, फिर ऐसे से करके आपका मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग जो क्लोथ सुखाते हैं, हमारी मम्मी क्या बोलते हैं, जगह होना चाहिए। क्यों, अगर ज्यादा जगह होगा तभी आप इसको फैला के सुखा सकोगे और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपको सपोज कहीं जाना होता है, दूध पीना होता है, एकदम गर्म दूध है, बॉयल किया हुआ है, तो मम्मी क्या करती है, उसको ऐसे बड़े से सॉसपैन लेके आती है और उसमें डाल देती है। क्यों, जो दूध का जब भी पार्टिकल्स है उसको एक्सपोजर मिलेगा और सभी जो है जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा आपका। कभी फैन के नीचे रख देती है, फैन के नीचे क्यों रखता है, उस पर भी हम लोग आएंगे। पर अभी सरफेस एरिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो ऐसे इवापोरेट होगा। एक्सपोजर, यहाँ पे हम लोग सीधे बात करें एक्सपोजर के बारे में। पार्टिकल्स जो है उसको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपका एनर्जी को लेने में। तो फिर सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपका उतना ज्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर हम लोग अभी चाय का बात करें, तो अगर हम लोग चाय को एक सॉसर में रख देते हैं तो क्या होता है, जल्दी से आपका चाय ठंडा हो जाता है। और उसको ग्लास में या फिर कप में सिप करके पीते हो तो आपको गर्म रहता है वो, क्योंकि जो कप का जो एरिया है वो कमती है और जो सॉसर का जो एरिया है वो ज्यादा है। इसलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सुने, काइनेटिक एनर्जी नहीं, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, इवापोरेशन। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इवापोरेशन। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी आपका बढ़ेगा। अभी हम लोग बात करते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी क्या होता है,
अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर वेपर्स जो हमारा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम लोग आसपास में बात करें तो क्या जितना जो वेपर्स आपका प्रेजेंट होगा, अगर मैं बात करूँ इस केस में और इस केस में, तो यहाँ पे क्या है, जो वेपर्स है उसका पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा हाई, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमिडिटी आपका कम है। ठीक है, अभी हम लोग को ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट हो रहा है? वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में, उससे हम लोग को क्या लेना देना है? इवापोरेशन से लेना देना है। अगर आपका इवापोरेशन में हो क्या रहा है, जो आपका जो पार्टिकल्स थे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो वो इवापोरेट होकर कहाँ जा रहे थे? अल्टीमेटली एयर में जा रहे थे। अगर उस एयर में ऑलरेडी कितना सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो जो कैपेसिटी है वो तो इतना है ही नहीं। जो हमारा एयर है, अगर वहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वेपर के, तो हमारा जो पार्टिकल्स उसको जगह मिलेगा नहीं, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए इवापोरेशन के टाइम पे हमारा जो ह्यूमिडिटी है उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारा ह्यूमिडिटी हाई रहेगा तो क्या है, पार्टिकल्स ज्यादा है और पार्टिकल्स डालने का जगह नहीं रहेगा, तो जो हमारा इवापोरेशन है उसका प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी से जो है हमारा इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कमती है। और रेनी डेज में क्या होता है, जब आपका बारिश होता है, बारिश होने के बाद जो एयर ड्रॉपलेट्स ऐसे प्रेजेंट हो जाता है आपका एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है, ह्यूमिडिटी हाई रहता है, जिसके कारण जो हमारे जो पार्टिकल्स जो हम लोग के क्लोथ से निकलेंगे अगर इवेपोरेट होके, तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा एयर है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकता है, वाटर वेपर ही होल्ड कर सकता है। इसलिए रेनी सीजन में हमारा जो क्लोथ है वो जल्दी से ड्राई नहीं करता है। तो आपको ये अलग चीज भी समझ में आ गया कि जो हमारे घर के जो क्लोथ है वो रेनी सीजन में क्यों नहीं ड्राई होते हैं। रीजन। अभी हम लोग बात करते हैं फोर्थ चीज के बारे में, जो कि है हमारा विंड स्पेन, जो कि हम लोग ने देखा कि हम लोग ने कबर्ड में रखा था और एक ने हम लोग को फैन के या फिर हम लोग ने विंडो के यहाँ पे रखा था, क्योंकि हम लोग को विंडो के यहाँ पे विंड मिलेगा और कबर्ड के अंदर में हम लोग को विंड का आपको नहीं मिलेगा कोई भी स्कोप। तो विंड में क्या होता है, विंड आपको ह्यूमिडिटी से मैंने बताया था लिंक्ड है। और विंड क्या करता है आपका, जब ये विंड ऐसे ब्लो होगा आपका, तो सभी जो पार्टिकल्स है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो विंड के साथ उधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे अगर विंड के साथ जो आपका पार्टिकल साथ में उड़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका पार्टिकल्स है वो एक दो ही बच गया, और आपको जो पार्टिकल्स है विंड के साथ ब्लो हो गया। तो क्या हुआ, जो अपना वाटर वेपर है उसको विंड लेके जा रहा है, तो ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी कमती हो रहा है। तो अगर विंड बढ़ रहा है ह्यूमिडिटी कमती हो रहा है। अब जब ह्यूमिडिटी कमती होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को क्या पता चला इससे, कि जो विंड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन से। इसीलिए जब हम लोग क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, अगर रेनी सीजन है बाहर में, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में जब भी हमारी मम्मी कपड़े सुखा देती है, अगर बाहर में बारिश आ रहा है तो फैन के नीचे सुखाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लोथ्स है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा फैन के नीचे। और हम लोग ने पूरा टाइम, ये चारों को एग्जाम्पल कोई हम लोग ने एक सिंपल कपड़ा सुखाने की मदद से समझ लिया। तो आप ये भी सोचिए कि हमारे जो मम्मी लोग कपड़ा सुखाती है उसमें भी एक साइंस है, उसका ड्राई जब होता है वो भी एक साइंस है उसमें भी। तो साइंस इज इंक्लूडेड एवरीवेयर, उसमें हम लोग को बस समझ जाना चाहिए कि साइंस कहाँ पे आपका कौन सा साइंस लग रहा है। इसीलिए जो हमारा क्लोथ्स है वो विंडी डे में जल्दी से आपका ड्राई हो जाता है। तो अभी अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो समराइज में हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। हम लोग ने पहले टेम्परेचर के बारे में बात किया था। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इवापोरेशन भी बढ़ता है आपका। तो टेम्परेचर और इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हम लोग ने बात किया था किसके बारे में, सरफेस एरिया के बारे में। तो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन से। फिर हम लोग ने थर्ड बात किया था किसके बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में। पर ह्यूमिडिटी से जो हमारा इवापोरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपका वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो हमारा इवापोरेशन जो वाटर वेपर निकलेगा उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। और जो विंड है वो आपका ह्यूमिडिटी को कमती करता है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इवापोरेशन से। तो ये 4 पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आया तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छे से कमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग जाते हैं अपने एक्टिविटी की तरफ। अभी हम लोग ने क्या किया था, जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसको हम लोग ने विंड में रखा था, और हम लोग ने रखा था इस चाइना डिश को भी विंड में। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, सरफेस एरिया आपका जो चाइना डिश है इसका ज्यादा है। तो इसलिए जो हमारा चाइना डिश है उसको हम लोग को क्या मिलेगा कि इसका जो इवापोरेशन होगा वो फास्टर होगा। तो हम लोग को ये पता चल गया कि चाइना डिश के अंदर जो इवापोरेशन है वो फास्टर होगा टेस्ट ट्यूब से। क्यों? टेस्ट ट्यूब से जो फास्टर होगा वो होगा आपका चाइना डिश में, क्योंकि चाइना डिश का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। इसका रीजन है सरफेस एरिया ऑफ चाइना डिश ज्यादा है ये। अब इस सेकेंड वाले केस में हम लोग ने क्या किया था, ये वाला है चाइना डिश, इसको हम लोग ने कबर्ड में रखा था। तो उन्होंने क्या चीज से रेस्ट्रिक्ट किया था, हम लोग ने यहाँ पे विंड को कमती कर दिया था। विंड हम लोग ने यहाँ पे ना के बराबर रखा था। तो विंड नहीं होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन आपका कमती होगा, क्योंकि विंड और इवापोरेशन जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो विंड कमती तो इवापोरेशन भी कमती। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला चाइना डिश है इसमें जो इवापोरेशन है हम लोग को कमती देखने को मिलेगा। तो जो हमारा फर्स्ट चाइना डिश था, फर्स्ट वाला, उसमें इवापोरेशन हो गया होगा, और जो सेकंड वाला चाइना डिश है वहाँ पे इवापोरेशन नहीं हुआ होगा, मतलब कमती हुआ होगा। तो ये हम लोग को देखने को मिला। फिर यहाँ पे हम लोग ने बात किया था रेनी सीजन के बारे में। ये हम लोग को बोला गया था कि ये सेम एक्टिविटी हम लोग को रेनी
रेनी सीजन में करना है। चाहे कौन सा सीजन में करो, जो चाइना डिश है वो आपका टेस्ट ट्यूब से तो कम्प्लीट समय लेगा ही, क्योंकि जो चाइना डिश है वो आपका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका, तो यहाँ पे वो टेस्ट ट्यूब जो है वो हार जाएगा और चाइना डिश आपका जीत जाएगा इस। और फिर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट केस और सेकंड केस के कंपैरिजन में, कि चाइना डिश जो फर्स्ट केस में था, मतलब कि जो चाइना डिश को हम लोग ने एयर में रखा था जब रेनी सीजन नहीं था, इन एब्सेंस ऑफ रेनी सीजन, और जब हम लोग ने चाइना डिश को रखा था रेनी सीजन में, तो क्या हुआ, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा था, तो फिर क्या होगा, इवापोरेशन कमती हो गया होगा, तो रेनी सीजन वाला जो चाइना डिश था वो हार गया, और जो जेनब बेनी रेनी सीजन वाला जो चाइना डिश था वो जीत गया, मतलब कि वो ऐसे इवापोरेशन ऐसे हो गया। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई कि रेनी सीजन में क्या होगा, आपका जो इवापोरेशन है वो भी कमती हो जाएगा, तो आपका जो चाइना डिश है वो भी हार जाएगा। कब्र वाला चाइना डिश वैसे ही हारने वाला है, क्योंकि इसमें जो इवापोरेशन है वो ऑलरेडी कमती हो ही रहा है, तो जो हमारा फैन वाला केस का जो चाइना डिश है वो हमेशा जीत रहा है, विनर। तो हम लोग ने फाइनली अपना इवापोरेशन का हर एक टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं इवापोरेशन जो है उसका एक और जो हम लोग को मिलता है बेनिफिट, वो देखते हैं। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अभी कूलिंग कैसे आ गया, इवापोरेशन तो आपका मतलब इवापोरेट हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल्स है उन लोग इवापोरेट होके जा रहे हैं, दे आर कन्वर्टिंग टू वेपर, तो इससे कूलिंग क्या हो रहा है, जब हम लोग एसीटोन को अपने हाथ में लेते हैं, जो कि एक्चुअली में नेल पॉलिश रिमूवर है, उसको हम लोग हाथ में लेते हैं, तो क्या होता है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में कमती है, खाली हम लोग को जो हैंड का जो हीट एनर्जी है वही सफिशिएंट है उसका आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और पार्टिकल्स को इवापोरेट होने के लिए, है ना। हम लोग तो बॉईल नहीं कर रहे हैं, हम लोग का हैंड का एनर्जी ही काफी है, तो क्या हो रहा है, हम लोग को ठंडा सेंसेशन मिलता है। अभी क्या हुआ, ठंडा सेंसेशन क्या हुआ, कूलिंग सेंसेशन, तो हम लोग को अल्टीमेटली यहाँ पे मिला कूलिंग सेंसेशन जब हम लोग ने एसीटोन को अपने पाम में रखा। आप भी चीज अल्कोहल का भी देख सकते हैं, या फिर सैनिटाइजर जब हम लोग अल्कोहल से बनता है, तो जब हम लोग रखते हैं तो हमको कूलिंग सेंसेशन मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा हीट एनर्जी है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसको ऑब्जर्व करके इन लोग चले जा रहे हैं, तो हम लोग को ठंडा लग रहा है, इसलिए हमारा जो हैंड है वहाँ पे हम लोग वाटर भी रखते हैं तो भी हम लोग को कूलिंग सेंसेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग का हैंड का भी हीट एनर्जी को वाटर मॉलिक्यूल्स ले रहा है और एक दो पार्टिकल्स इवापोरेट हो रहा है आपका, इसलिए जो इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग को कूलिंग प्रोवाइड करता है। अभी हम लोग कुछ कुछ इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला, जैसे मैंने आपको बताया था एसीटोन के बारे में, जो कि है आपका नेल पॉलिश रिमूवर, तो ये आपका हमारे हैंड से जो है आपका हीट एनर्जी लेता है और आपको चले जाता है, आपका हैंड में जो हीट एनर्जी वो कमती हो जाता है, इसलिए आपको जो हैंड है वहाँ पे आपको कूलिंग सेंसेशन मिलता है। सेकेंड, हम लोग देखते हैं समर सीजन्स में, जब हमारे घर के आसपास में आप लोग देखा होगा कि जिसका भी मड का एरिया होता था, पहले के जमाने में ना जो मड का एरिया होता था, मतलब मड का जो हाउसेस बनता था, वहाँ पे लोग ऐसे पानी छिड़क देते थे वॉल्स पे, या फिर जो डोर्स है ना वहाँ पे कर्टेन्स लगा देते थे गिल्ला करके पानी से। अब ऐसा क्यों करता था, क्योंकि क्या हुआ, जो गिल्ला कर्टेन्स लगाएगा तो क्या होगा, उन लोग क्या करेंगे, हमारे जो घर का जो सराउंडिंग्स है वॉल में भी जब पानी छिड़क देंगे तो वो जो वॉल है हमारे घर के सराउंडिंग्स में से जो हीट एनर्जी है उसको ले लेगा, और उसको लेके क्या हो जाएगा, वो पानी इवापोरेट हो जाएगा हमारा, तो हमारा घर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इसलिए जो हम लोग को कूलिंग सेंसेशन मिलता है गर्मी में, अगर हम लोग पानी जो छिड़केंगे, जब हम लोग को कभी कोई भी वाटर बॉडीज के पास में जाके रखिएगा तो आपको ठंडा लगेगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो वाटर बॉडीज है वो लोग एनवायरमेंट से हीट एनर्जी ले लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, हम लोग जो पॉट यूज करते हैं, जो क्ले का पॉट्स होता है जिसमें लोग पानी को स्टोर करते हैं, अक्सर आपको गर्मी में तो मिल ही जाएगा, तो उसमें जो पानी है वो आपको ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि जो हमारा पॉट है, ये जो हमारा पॉट रहता है इसमें जो पोर्स रहता है, तो यहाँ से भी जो पानी है ना वो हल्का फुल्का इवापोरेट होता है, और वो पानी जब इवापोरेट हो जाता है, जो यहाँ से जो पानी जो इवापोरेट हो जाता है एकदम कॉर्नर से, तो ये लोग इस अंदर का पानी का हीट एनर्जी ले लेते हैं, तो इसीलिए जो हम लोग को यहाँ पे जो पॉट के अंदर जो पानी मिलेगा वो कूल मिलता है। इसीलिए जो हमारा जो पॉट है उसमें हम लोग प्रीफर करते हैं ड्रिंक करना गर्मी में पानी, क्योंकि वो आपका नेचुरली कूल रहता है, और जो पानी है वो भी आपका ठंडा रहता है। पहले के जमाने में तो फ्रीजर वगैरह नहीं होता था, पहले के जमाने हम लोग इसलिए पॉट्स यूज करते थे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि why do we wear कॉटन क्लोथ्स ऑन समर, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्चुअल में भी कॉटन क्या होता है पहले ये देखते हैं। कॉटन होता है आपका गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड, मतलब वाटर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो समर में क्या होता है, एक्चुअल में हम लोग ज्यादा स्वेट रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ज्यादा हम लोग को गर्मी लगता है, तो इसलिए हम लोग को जो स्वेट है वो ज्यादा रिलीज होता है। तो फिर उसके कारण क्या होता है, जो हमारा स्वेट है उसको एब्जॉर्व कर लेता है हम लोग को कॉटन, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। तो हम लोग जो भी स्वेट रिलीज करता है, हमारा जो कॉटन का जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, जैसे कि देखिए किड्स ने पहना हुआ है, ये जो कॉटन है इससे ये सब क्लोथ बनते हैं। जैसे ये जो किड्स ने पहना हुआ है, तो क्या होता है, जो वाटर का जो पार्टिकल्स है वो आपका ऐसे आपके बाहर में आ जाते हैं, क्योंकि जो आपका कपड़ा है क्लोथ से उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही वो आपका जो क्लोथ्स है उसने उसको एब्जॉर्ब किया, तो जो भी पार्टिकल्स था वो आपका एनवायरमेंट में डायरेक्ट एक्सपोज हो गया। तो फिर उससे क्या होगा, जैसे ही आपका पार्टिकल्स एक्सपोज हो गया तो आपका जो एनवायरमेंट है उससे वो हीट एनर्जी ले लेके इवापोरेट हो जाएगा, आपका बॉडी से हीट एनर्जी ले लेके इवापोरेट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, कूलिंग सेंसेशन मिलेगा,
और आपको गर्मी भी नहीं लगेगा। तो इससे क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ क्लोथ, तो एब्जॉर्ब्स स्वेट, फिर क्या करता है, एब्जॉर्ब्स बॉडी हीट एनर्जी, प्रोवाइड्स, और क्या करता है, हम लोग का जो स्वेट है उसको भी कमती हम लोग को रहने देता है। हम लोग भी क्योंकि फिर स्टिकी स्टिकी नहीं रहता है, वी ऑल्सो डोंट फील इरिटेटेड, है ना। ये भी साइंस आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कॉटन क्लोथ्स को समर में क्यों पहनते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो ये वाला चीज अभी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अभी आइस कोल्ड वाटर में क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कमती है। अब टेम्परेचर जब कमती है तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं ग्लास बनाऊं ऐसे करके यहाँ पे, तो इसके अंदर का टेम्परेचर कमती है, और जो बाहर है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, बाहर में जो गैसेस प्रेजेंट है जिनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे मतलब कि अगर इसके कंपैरिजन में बात करूँ तो जो टेम्परेचर है बाहर का वो ज्यादा है और अंदर का जो टेम्परेचर है वो कमती है। और जो पार्टिकल्स, अगर हमारे यहाँ पे जो पार्टिकल्स इधर बाहर में इसके अंदर ग्लास के कॉर्नर से प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा कि वो जो कोल्ड इन्वायरमेंट से जब आपका उसको कॉन्टेक्ट मिलेगा तो क्या होगा, इसको हीट एनर्जी जो है वो लूज कर देगा। तो क्या होगा, जो आपका जो पार्टिकल्स है जब वो हीट एनर्जी लूज कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कूल इन्वायरमेंट दे रहे हैं। जो आपका जो पार्टिकल्स है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, कूल इन्वायरमेंट दे रहे हैं। तो कूल इन्वायरमेंट देने के बाद ये लूजिंग हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी लूज करने के बाद में क्या हो रहा है, जबकि जो पार्टिकल्स है हम लोग को पता ही है हीट एनर्जी लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, गैस है, तो गैस क्या बन जाएगा, आपका लिक्विड बन जाएगा। तो वो आपका बन जाता है लिक्विड। इसलिए जो आपको जो पार्टिकल्स है यहाँ पे जो आपको मिलता है, ये सभी बाहर के जो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने वेपर स्टेट से कहा कौन सा स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग को कन्वर्जन मिलता है, गैस टू लिक्विड मिलता है। जो आपका बाहर का जो पार्टिकल्स है वो ऐसे कूल हो जाता है आपका आइस वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से, इसलिए हम लोग लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वाटर्स। पहले मेरे को छोटा भी लगता था कि जो बॉटल के अंदर का पानी है, ठंडा बॉटल के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, या फिर जो बर्फ जमा रहता है ना बॉटल के कॉर्नर्स में, वो पिघल जाता है जब हम लोग बाहर में लाते हैं। पर ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ऐसा में जैसे अगर ये ठंडा पानी है तो यहाँ पे जो भी आपका जो गर्म मतलब हवा होगा, जो भी होगा, इससे तो आपका गर्म ही रहेगा। तो वो जैसे ही ठंडा पानी के कांटेक्ट में आएगा वो हीट एनर्जी को लूज कर देगा और फिर वो ऐसे आपका मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा एक्चुअल में। तो असल में ये एक एग्जाम्पल है आपका कंडेंसेशन का। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हम लोग ने अपना सेक्शन 1.5 को खत्म कर लिया है। बस एक और टॉपिक रह गया जो की है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में मैंने आपको एक और चीज का क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपको। आई होप आप सभी को याद रहेगा। विच इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, विच इज द मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। मैं आप सभी को इसका आंसर बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वो होने वाला है हमारा लास्ट वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैप्टर का। आई होप आप सभी ने मेरे साथ इस जर्नी तक रहे होंगे एंड तक, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ, आप सभी को और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता सकूं, ताकि आप इसको डायरेक्टली अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से लिंक कर सको। अगर आप लिंक करोगे चीजों को तो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे और ज्यादा अपने आसपास की चीजों को देखेगा, तो आपको और अंदर में इंक्विजिटिवनेस आएगा। तो फिर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, आप सभी बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो जो कि है studywithtechniques@gmail.com। अगर हमारे साथ में और जुड़ना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आपको मेरे से कोई भी हेल्प मिले, आपको कोई भी डाउट क्लियर हुआ, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी अगर ऐसा करेंगे तो स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग।